हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों आशीष भाई की तरफ से राम राम नमस्कार। दोस्तों, आपने बेरादरना कितने दिनों के खिलाड़ी का पक्ष में स्थापित हो रहा दनौदा गांव में, और आज यहां पर सुनील कुंडू जो कि किसान यूनियन का श्रीराम प्रधान नरवाना से है, उनसे वहाँ आए हुए उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके और आपके दर्शकों को हाँ राम जी। राम। हाँ जी, देखो जी, इतने दिनों के धरना स्थापित हो रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी हिट नहीं आई है, और ब्रिजभूषण को देखो ऐसा भी कह रहे हैं बहुत से इसमें मुकदमे भी है, और तो भी उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपका इसका बारे में क्या कहना है जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल नैतिक रूप से तो बिल्कुल गिर चुकी है। आज हमारे जो महिला खिलाड़ी जो वहाँ पे बैठे हैं, आंदोलनरत हैं, जो उन्होंने कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार विदेशों में जाके, 7 समुद्र पार जाके देश के तिरंगे को लहराने का काम किया। और आज उनके साथ ही पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, और सिर्फ FIR तक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो आम आदमी की क्या दशा होगी? आम आदमी इस देश के न्यायपालिका से न्याय की क्या उम्मीद कर सकता है? लेकिन इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी जाति का है, क्योंकि ये लड़कियां धर्म और जाति से उठकर भारतीय हैं और भारत का नाम रोशन करने का काम किया है, उनके साथ है। यह आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। हम परसों भी 18 तारीख को पूरी भारतीय किसान यूनियन की टीम जोगिंदर नैन जी के नेतृत्व में वहाँ पहुँची थी और बेटियों को समर्थन किया था, और बेटियों को आश्वस्त करने का काम किया था कि आप बने रहें, हम इस आंदोलन को देश की गली गली तक जीत कर ही वापस आएंगे। देखो जी, एक भाषण था ब्रिजभूषण शरण का, वो ऐसा कह रहे उस भाषण में मेडल तो 15 रुपये का है, पैसे वापिस करो। आपका इसका बारे में क्या कहना उनको? देखो, ब्रिजभूषण शरण तो बिल्कुल नैतिक रूप से गिर चुका है, वो तो कुछ भी कह सका है, लेकिन देश के खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया मेडल की कोई कीमत नहीं हो सकती। वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए उसको तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो तो अपने सत्ता के मद में बोल रहा है। लेकिन सरकार, ब्रिजभूषण शरण और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश की जनता इसका जवाब देगी। हाँ जी, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जी जो युद्ध दिल्ली जंतर मंतर पर धरना चल रहा नहीं, ये विपक्ष की पार्टियां कराई, चाहे कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, कौन सी पार्टियां, उनके द्वारा किया जा रहा है। कोई खिलाड़ी रोड पे आकर राजी नहीं है। इसका बारे में आपका क्या विचार है जी? देखिए, जब आंदोलनकारी कोई भी आंदोलन लड़ते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आंदोलन को खराब करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आपको याद होगा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो 3 काले कानूनों के खिलाफ जब किसान ने 13 महीने सड़क पर बैठ के लड़ाई लड़ी थी, तो अनेकों बार उनके ऊपर आरोप लगाए गए, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो अलगाववादी हैं, दूसरे देशों से फंडिड हैं। इस तरह के आंदोलन को ख़राब करने के लिए आरोप लगाए गए, लेकिन देश का किसान आगे बढ़ता गया, और वो 3 काले कानून सरकार को हराकर, बल्कि देश के मुखिया से माफ़ी मंगवाकर वापस करवाए गए। उसी तरह से इस लड़कियों के इस आंदोलन के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए जाएंगे। आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यह आंदोलन कभी भी अपने लक्ष्य से दूरी नहीं बनाएगा, भटकेगा नहीं। इस सही दिशा में लेकर के जाएंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ जी, धन्यवाद जी। हमारे साथ में एक और सदस्य से बात करें। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका परिचय जी? मैं रंजीत ढिल्लों, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन जिला फतेहाबाद से। जी, देखो जी, किसान आंदोलन था, वो लगभग 13 महीने चला। क्या आपको ऐसा भी लगता है जो खिलाड़ियों का आंदोलन ही अपनी बहन बेटियों का, क्या अभी अधिक समय तक चलने की संभावना है? बिल्कुल, ये लगता है कि ये मामला किसान आंदोलन की तरह नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गए, क्योंकि अब पहले बात चल रही थी कि इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सवाल ये है कि वो जो एक राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने नारा दिया था, हमें देखना ये पड़ेगा कि उनके सिद्धांतों पर काम करते हैं। ये जो मनुष्य स्मृति के ऊपर चलने वाली बातें करते हैं, सिद्धांत को तो ये मानते ही नहीं, सिद्धांत की तो ये प्रतियां जलाते रहे हैं। ये मनुष्य स्मृति को मानते हैं, और मनुष्य स्मृति में नारी के सम्मान की कोई बात कभी हुई नहीं। ये इनके जो जिस सिद्धांत पर चलते हैं, ये नारी को सम्मान देने वाले लोग नहीं हैं जी। ये तो हमारे लोग इनके भ्रम भुलेखे में आ गए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रधान जी ने क्या, हम ये बात सारे हम कहते हैं कि ये कहना कुछ और चाहते थे, हमारे लोग नहीं समझे। ये कहना चाहते थे कि अपनी बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ। अब कुलदीप सेंगर से लेकर के जो ये ब्रिजभूषण शरण है, एक लंबी लिस्ट है बीजेपी के नेताओं की, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ कुकर्म किए, शोषण किया, हत्याएं तक की। और वो लोग, एक लड़की को जो है बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके घर वालों को उसकी लाश भी नहीं दी जाती। ये इस पार्टी का इतिहास है। लेकिन ये हमेशा होता आया है, तानाशाह हमेशा डरपोक होते हैं।
जब लड़ने वाले लोग आगे निकल कर आते हैं, ये जब सत्ता में आए थे इनको ये था कि मोदी जो कहता है वो कभी वापस लेते ही नहीं, लेकिन किसानों के आंदोलन ने दिखा दिया ना कि मोदी की जो मुंह की बात है उसके मुंह में अंदर डालना किसान जानता है। आज भी ये आंदोलन, अब वो आंदोलन सिर्फ उन लड़कियों का नहीं रह गया, क्योंकि जैसे हम हमारी माँ के लिए ज़मीन के लिए लड़े थे, ये हमारी बेटी हैं। बेटी की इज्जत एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी होती है। तो उस चीज़ को लेकर के आज पूरा जो है भारत के लोग, और ख़ासकर क्योंकि हमारे हरियाणा की बेटी हैं, तो हरियाणा के जैसे ये खापों का धरना चल रहा है, पूरा समर्थन उनको मिल रहा है। तो ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बढ़कर जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ जो धरती माँ को बचाने की लड़ाई थी, ये हमारी बेटियों की जो मान सम्मान इज्जत को बचाने की लड़ाई है। मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी और हमारी बेटियां जीतेंगी। धन्यवाद जी। हमारे साथ में किताब सिंह गांव दनौदा से, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले किताब सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। देखो जी, पहले तो किसाना पे लाठी बरसाई, फिर जुआना पे, अब पहलवाना पे। आपका इसका बारे में सरकार को क्या कहना है जी? पहलवान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर लाठा बजा रखा है। कभी ये जो छोटी जाति के हैं वाल्मीकि चमार, इन पर बजा रहे हैं। इनकी नीति ही ऐसी है अंग्रेज़ों जैसी। अंग्रेज़ों ही जैसे ये राजनीतिक लोग हैं, अंग्रेज़ों ही जैसा ये शासन करना चाहते हैं। देश भूखा मरो, रोज़गार हो या ना हो, इनकी तमन्ना यही है ये हमारे कब्ज़े में रहे। देखो जी, सरकार तो कह रही है हम मरती तो बहुत से रोजगार दिए, पहले सरकार आता है, आप कह रहे हो भाई रोजगार दिए नहीं है। हाँ दिए, रोजगार तो दिए, लेकिन दिए सड़कों पर बैठने के लिए। रोजगार तो दिया, हम भी मानते हैं। 13 महीने किसान बैठे, इधर सारी यूपी कर्नाटक ये सारे स्टेट के मुसलमान हिंदुस्तान के सारे भागे भागे फिर रहे हैं। रोजगार तो दे रखा है, कभी कागजों में उलझा रखे हैं। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, कुछ कार्ड है, इनका काम ही यूँ है। पैसे से मतलब नहीं, पैसा तो यो अडानी की जेब में डालने लग रहा है। देश ने भूखा मारने की कोशिश है इसकी। देखो जी, और किसी बातचीत करना? ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ताऊ देखो, मैं गंगा सिंह नैन, हाँ जी। पूर्व सरपंच, पूर्व चेयरमैन। हाँ जी, देखो आंदोलन कितने दिनों के दौरान चलियाना आंदोलन ने देखो कितने दिनों के चलियान, ताऊ सरकार भी कोई जवाब नहीं दे रही, बात नहीं मान रही है। क्या आप ना लग रहा है भाई आंदोलन कोई लंबा रूप ले इसका है? ये तो इस देश का दुर्भाग्य है भाई, इतना घटिया किस्म का जय बिठाया, इस तरह घटिया और कुछ हो नहीं सकता देश में। जिसने अपना घर नहीं बसाया, जो अपनी घरवाली ने नहीं देख सके रहा, यू हमारी बेटिया ने क्या बताओगा। इतना घटिया इसने नारा दिया हुआ हरियाणा में आकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तो बेटी तो बचा दी, फिर इस मलगा ने कुकर बतावा। इसका तो एक शब्द भी नहीं निकलता बेटियां का हक में। ये तो इस देश की गारती है, नहीं इसे आदमियों ने तो चढ़ाया में खड़े करके मार दे रहे ने। ये देश की वह निकल रही है। जब निजे जिस तरह हमारी आडी खाप बनाना उरे बैठे हमें भाई लोग खड़े हो जाए। इतना घटिया काम, इतनी संस्कृति हिंदुस्तान की बिगाड़ दी, सरेआम बेइज्जती, सरेआम बात, कोई सुनने वाला नहीं इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य में कोई कसर नहीं भाई। पूरा हरियाणा में इसका बेटी नहीं, उसका अगला का बेटी नहीं, ना इनकी बेटी की इज्जत का बार है। मेरा बेटी की इज्जत तो जान तो ज़्यादा प्यारी हुआ है, लेकिन इनका बेटी है नहीं, ना इनकी बेटी की कदर का मेरा। इनकी जान बूझ कर बोल के बेटी बचाओ करके हमारी बेटियाँ की बेइज्जती करने खातिर रोड बिठा ली। तो हमने तो भाई पंचायत का माध्यम से ला लो, आपका माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देते हैं भाई, या तो चेत जाए या तो दे दे, इनका समर्थन कर इसका दी छोड़ दे, नहीं दे भाई तेरी तो ये आखिरी घंटी हो रही है। धन्यवाद। हाँ जी, जय जवान जय किसान, जब तक देखते रहे गुड न्यूज़ हरियाणा, स्टार हरियाणा।